तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेलबगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक स्पेशल जो पिछले टाइम छूट गया था वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड क्या होता है, जैसे मैंने बोला था C4 4 नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो लेवल होता है, इधर में कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट होता है, 2 हिस्से में बट जाता है। एक बाहर में रह जाता है जो बहुत सारे ब्रांच देते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो मैंने कल बता चुका हूँ, और एक कैनल होता है, मतलब बेस ऑफ द स्कल में एक छेद होता है, इस छेद के जरिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऊपर घुस जाता है। मतलब हमारा जो दिमाग है, मतलब अंदर में भेजा ब्रेन इधर के पास चला जाता है, ठीक है। तो जब बाइफर्केशन होता है, बाइफर्केशन के सामने जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब ऊपर में एसेंड करता है, मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, जाने के टाइम क्या होता है, इसके बीच में एक जगह होता है, ये पूरा बैलून की तरह फूल जाता है, ठीक है। राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों में बैलून की तरह या बल्ब जैसा थोड़ा फूल जाता है, बीच वाला पार्ट थोड़ा मोटा हो जाता है। तो इस मोटे वाले एरिया को हम कहते हैं कैरोटिड साइनस या फिर कैरोटिड बल्ब। अब कैरोटिड साइनस क्या होता है, कुछ नर्व होता है और इसमें बहुत सारे सिंपैथेटिक प्लेक्सस होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये सब चीज़ अभी अगर मैं बोल दूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। उसके लिए मेरे को पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो पार्ट खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जो बेस ऑफ द स्कल होता है, ठीक है, मतलब हमारा जो खोपड़ी है, खोपड़ी का नीचे वाला एरिया, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं। एक स्पेशल छेद होते हैं जो इसके अंदर घुस जाते हैं। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड घुस रहा है ऊपर में, तो इसी आर्टरी के नाम के अनुसार इसका जो छेद का नाम होगा कैरोटिड कैनल, ठीक है। तो कैरोटिड कैनल से, मतलब कैरोटिड कैनल के अंदर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दिमाग के अंदर, मतलब ब्रेन के अंदर प्रवेश करता है। जहां से कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड हो गया है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उस जगह से लेके शुरू करके जब तक ये आर्टरी कैरोटिड कैनल से अंदर घुस नहीं जाता है, उस एरिया तक जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल सेगमेंट, क्योंकि नजदीक में ही सर्वाइकल वर्टिब्रा रहते हैं। जो सर्वाइकल सेगमेंट होता है आपका ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, इस आर्टरी पार्ट से किसी भी तरह का ब्रांच नहीं आता है। घुसने के बाद जो सेगमेंट होता है इसको हम कहते हैं पेट्रस सेगमेंट। पेट्रस मतलब ये जो हमारा टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन का एक पार्ट, 2 पार्ट आता है, एक होता है मेम्ब्रेनस पार्ट जो ऊपर की तरफ रहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं पेट्रस पार्ट। तो सिंपल सी बात है, कैरोटिड आर्टरी जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब इसी पार्ट से घुस रहा है कैरोटिड कैनल के जरिए, कैरोटिड कैनल आपका पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में रहता है, ठीक है। तो जब इसके अंदर घुस जाता है, इसको हम कहते हैं पेट्रस पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या फिर पेट्रस सेगमेंट, ठीक है। कैनल के अंदर घुसने के बाद जब ये पेट्रस सेगमेंट में हो जाता है, पेट्रस सेगमेंट में ये आर्टरी 2 ब्रांच देता है, ठीक है। एक ब्रांच होता है आपका वीडियन आर्टरी, वीडियन मतलब अंदर में जो टेरिगोइड मसल्स होते हैं उसको सप्लाई देते हैं, इसको हम कहते हैं वीडियन ब्रांच। और दूसरा होता है आपका कैरोटिकोटिम्पेनिक पार्ट, ठीक है। कैरोटिको मतलब कैरोटिड और टिम्पेनिक मतलब हमारे कान का पर्दा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो कैरोटिकोटिम्पेनिक आर्टरी हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करता है, ठीक है। एक और फोरामेन आता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन लेसरम, ठीक है। तो ये आर्टरी फोरामेन लेसरम के ऊपर से ऐसे जाता है, तो इसलिए हम इस पार्ट को कहते हैं लेसरम सेगमेंट, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का लेसरम सेगमेंट। इस लेसरम सेगमेंट से कोई ऐसा कुछ खास ब्रांच नहीं निकलता है। जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, बढ़ने के टाइम ये पेट्रोलिंगुअल लिगामेंट होता है, ठीक है। पेट्रोलिंगुअल लिगामेंट बोले तो हमारा जो ये पेट्रस पार्ट है टिम्पेनिक बोन का, इसी से एक लिगामेंट आता है हमारे अंदर के जीभ की तरफ, ठीक है। जीभ मतलब टंग, टंग मतलब लिंगुआ, ठीक है। बात कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, देख सकते हो। तो पेट्रस पार्ट ऑफ टिम्पेनिक बोन से आपका जीभ तक आता है एक लिगामेंट, इसको हम कहते हैं पेट्रोलिंगुअल लिगामेंट। उधर में ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का पार्ट एक्सटेंड करता है। अब एक्सटेंड करने के बाद ये पार्ट जब थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है, वहां से इसका शुरू होता है आपका कैवर्नस सेगमेंट। कैवर्नस मतलब जब ये पेट्रोलिंगुअल लिगामेंट के ऊपर घुस जाता है और ऊपर चलते चलते आपका एक एक्सटर्नल डूरल रिंग आता है। एक्सटर्नल डूरल रिंग मतलब, डूरल मतलब आपका जो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन को कवर करके रखता है एक पर्दा जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। अब मेनिंजेस का 3 लेयर होता है, डूरल, एराक्नोइड, पाया। अब ये सब बात हम बाद में बात करेंगे। तो बाहर वाला जो पर्दे का लेयर होता है इसको कहते हैं हम डूरल।
तो जब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का कैवर्नस सेगमेंट डूरल की तरफ आता है तो ये एक्सटर्नल डूरल रिंग की तरफ बढ़ता है। अब ये एक्सटर्नल डूरल रिंग आपका कैवर्नस साइनस होता है, एक वेनस सेगमेंट जब लोग खून के आने जाने का रास्ता होता है। कैवर्नस साइनस ये एक्सटर्नल डूरल रिंग को चारों ओर लपेट के रखते हैं। तो जब नज़दीक में होता है कैवर्नस साइनस के, इसलिए हम इस पार्ट को कहते हैं कैवर्नस पार्ट। इस एरिया से आपका एक आर्टरी एराइज होता है, इसको हम कहते हैं मेनिंगो हाइपोफैशियल ट्रंक। मेनिंगो मतलब मेनिंजेस, ब्रेन का रहने वाला पर्दा, इसको थोड़ा थोड़ा सप्लाई कर देता है। और हाइपोफैशियल मतलब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सप्लाई करता है। तो जब ये प्रॉक्सिमल डूरल रिंग को क्रॉस करके ऊपर में डिस्टल डूरल रिंग तक आता है, ठीक है। डिस्टल मतलब दूर की तरफ डूरा का छेद। तो उधर तक जाते जाते मतलब डिस्टल या इंटरनल डूरल रिंग तक जाते जाते क्या होता है, ये साइबरआर्कनॉइड स्पेस में घुस जाता है। इस जो सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट को हम कहते हैं क्लिनोइड सेगमेंट, ठीक है, क्लिनोइड सेगमेंट। और फिर इसमें कुछ ब्रांच फ्रांच नहीं रहता है, सिंपल अकेला रहता है। इधर तक घुसने के बाद ये आर्टरी सामने की तरफ बढ़ता है, सामने के मतलब अंदर से घुसते हुए ये आगे की तरफ बढ़ते है। तो जब सामने में आएगा तो सामने में हमारा क्या है, आँख। तो इसी आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, ये दो ब्रांच देता है। एक आपका सुपीरियर हाइपोफैशियल मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें सप्लाई करेगा सुपीरियर हाइपोफैशियल। और दूसरा होता है आपका ऑप्थाल्मिक आर्टरी, ठीक है, जो आंखों में ऑप्टिक नर्व होता है, नाकों के पैरेलल चलता है। मतलब अगर नर्व ऐसे घुस रहा है आंखों के अंदर, तो ये भी आर्टरी ऑप्टिक नर्व के साथ ऐसे ऐसे घुस जाएगा, एकदम पैरेलल, ठीक है। तो जब ऑप्टिक नर्व के साथ जाता है ऑप्थाल्मिक आर्टरी, तो इस एरिया को हम कहते हैं ऑप्थाल्मिक सेगमेंट, ठीक है। अब ऑप्थाल्मिक सेगमेंट कंप्लीट होने के बाद ये आर्टरी और दो ब्रांच देते हैं। एक होता है आपका पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आपका पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बताएंगे डिटेल्स में जब हम सर्कल ऑफ विलिस के बारे में बात करेंगे। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में फॉर्म करता है। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ साथ एक और ब्रांच देते हैं आपका एंटीरियर कॉरोइडल आर्टरी। अब कॉरोइड हमारे आंखों के अंदर होते हैं, तो जब हम आंखों के मतलब ऑर्गन चैप्टर में बात करेंगे तो उधर में हम डिटेल्स में बताएंगे कॉरोइड क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। एनीवे, तो कॉरोइड भी एक तरह का ऑर्गन है, इसको सप्लाई करता है आपका एंटीरियर कॉरोइडल आर्टरी। ये जो कम्युनिकेट करता है आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल के साथ, फिर कॉरोइड के साथ, ये दो एरिया को हम कहते हैं आपका कम्युनिकेटिंग सेगमेंट, ठीक है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का कितना सारा सेगमेंट हुआ, पहले आया आपका सर्वाइकल सेगमेंट, फिर आया आपका पेट्रस सेगमेंट, फिर आपका आया लेसरम सेगमेंट, उसके बाद आया आपका कैवर्नस सेगमेंट, उसके बाद आया आपका क्लिनोइड सेगमेंट, उसके बाद आया आपका कम्युनिकेटिंग सेगमेंट, ठीक है, सॉरी ऑप्थाल्मिक सेगमेंट, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग सेगमेंट। तो ओवरऑल कितना कितना ब्रांच हुआ है ये हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब शुरुआत होता है बाइफर्केट, मतलब बाइफर्केट होने के टाइम तो गले में कुछ ब्रांच देता ही नहीं, जब अंदर में घुस जाता है कैरोटिड कैनाल के अंदर, तब जाके ये बहुत सारा ब्रांच देता है, ठीक है। तो हर एक ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे। जैसे शुरू होता है आपका, तो जैसे मैंने बात किया था मेनिंगो हाइपोफैशियल ट्रंक, ठीक है। मेनिंगो हाइपोफैशियल ट्रंक क्या होता है, जो आपका मेनिंजेस मतलब ब्रेन का पर्दा और पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसी जो ब्रांच है, इससे और क्या क्या ब्रांच निकलता है, ठीक है। ये तो एक मोटा वाला आर्टरी होता है, तो इस छोटे से मोटे वाला आर्टरी से क्या क्या मसल, क्या क्या आर्टरी किस किस जगह को सप्लाई करते हैं वो हम जान लेते हैं। जैसे पहले आते हैं आपका टेंटोरियल बेजल ब्रांच, टेंटोरियल मार्जिनल ब्रांच। अब क्लीवस ब्रांच होता है, क्लीवस या क्लाइवस आप जो भी बोलते हो। इंफीरियर हाइपोफैशियल आर्टरी, ठीक है, मतलब सुपीरियर तो एक हो ही गया है। वैसे तो आपका इंफीरियर हाइपोफैशियल भी आता है, ठीक है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नीचे वाला एरिया है इधर में सप्लाई करने का। और भी कुछ कुछ ब्रांच आता है, जैसे आपका फोरामेन रोटंडम के साथ आपका एक ब्रांच आता है। फिर आपका ये जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, इसमें कुछ कुछ सप्लाई करता है, क्योंकि गैंग्लियन जो भी है आफ्टर ऑल नर्व है, तो नर्व को भी तो ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आता है, फिर एंटीरियर कॉरोइडल आर्टरी आता है, फिर एंटीरियर सेरिब्रल, मिडिल सेरिब्रल, ये सब आर्टरी आता है, ठीक है। तो ये सब होता है आपका टोटली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। अभी हम बात करेंगे वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी जो सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिन होता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो दोनों साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड से ओरिजिन होता है। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी क्या करता है, कैसे आता है, ये जो हमारा सबक्लेवियन आर्टरी होता है, इसी सबक्लेवियन आर्टरी का पोस्टीरियर सुपीरियर, मतलब अगर सबक्लेवियन आर्टरी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो पीछे वाला साइड तो ये हो गया पोस्टीरियर, और ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर। तो इसी पॉइंट से, मतलब ना तो ये इन्फीरियर से आएगा, ना तो ये मीडियल, लेटरल, एंटीरियर से आएगा, ठीक है। पोस्टीरियर सुपीरियर पीछे की तरफ से ओरिजिन होगा, ठीक है। तो
इस साइड में भी ऐसा होता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सेम। इसका जर्नी कैसे शुरू होता है? इसका जर्नी होता है आपका जो हमारे फर्स्ट रिब होता है, रिब के सामने आपका क्या रहता है? सबसे सामने मसल होता है आपका स्केलेनी एंटीरियर, ठीक है। तो ये स्केलेनी एंटीरियर मसल को सामने से जाता है, फिर चलते चलते वर्टिब्रा के सामने एंटीरियर वर्टिब्रा के मतलब वर्टिब्रा का जो एंटीरियर पार्ट होता है, इधर में क्या होता है? लॉन्गस कोलाई मसल। तो स्केलेनी मसल से शुरू करके यात्रा आपका लॉन्गस कोलाई मसल तक आता है। लॉन्गस कोलाई इस पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट। अब लॉन्गस कोलाई मसल को क्रॉस करके ये आर्टरी 6 नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो हर सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो करीब जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है, हर ट्रांसवर्स प्रोसेस में गोल गोल छेद होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन। नहीं समझ रहे हो तो पुराने वाले वर्टिब्रा वाला वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बोथ साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड में जो ट्रांसवर्स फोरामेन होते हैं, इसी छेद से ये वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर में घुस जाता है। ये फर्स्ट पार्ट को हम कह सकते हैं आपका प्री फोरामिनल, मतलब फोरामेन, ट्रांसवर्स फोरामेन, ये फोरामेन के आगे वाला प्री फोरामिनल। मिड को हम कह सकते हैं कि फोरामिनल, ठीक है। जब तब तो ये अंदर घुस गया। अब अंदर घुसने के बाद मतलब 6 नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा या बहुत ही रेयर केस में 7 नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो 6 नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स फोरामेन होता है, इधर से अगर अंदर घुस जाता है, उसके बाद ये ऑक्सीपिटल ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के अंदर घुसता है। इस ट्रायंगल को क्रॉस करके ये हमारे जो बेस ऑफ द स्कल है, मतलब खोपड़ी का जो नीचे वाला एरिया, इधर में सबसे बड़ा गड्ढा है या छेद है, इसको हम कहते हैं फोरामेन इसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। मैग्नम मतलब बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा छेद है, तो इसी से घुस जाता है ऊपर। अब ऊपर में जब घुसता है तब बाय साइड का वर्टिब्रल आर्टरी और दाएं साइड का वर्टिब्रल आर्टरी, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आर्टरी एक साथ मिल जाता है, कंबाइन हो जाता है, मिलके एक नया आर्टरी फॉर्म करता है जो सीधा ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। मतलब अगर इधर से एक वर्टिब्रल आर्टरी जा रहा था, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट लेके, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बाय साइड दाएं साइड का, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आर्टरी ऊपर उठते उठते क्या होता है, ये जो सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है, इसको क्रॉस करके हमारे खोपड़ी के नीचे जो फोरामेन मैग्नम होता है, इसके अंदर घुस जाता है। घुसने के टाइम दोनों आर्टरी एक साथ मिलके एक नया आर्टरी फॉर्म करता है, ठीक है। दोनों आर्टरी एक साथ मिलके एक हो जाता है। इसको हम कहते हैं बेजिलर आर्टरी, ठीक है। अब बेजिलर आर्टरी ऊपर में क्या क्या होता है, कितना कितना ब्रांच देता है, किस किस को सप्लाई करता है, सेरिब्रम को, ये सब कुछ पार्ट हम ऑर्गन वाले चैप्टर में बात करेंगे, इधर में नहीं। तो मुद्दे का बात है, जो वर्टिब्रल आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी का पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट से शुरू हुआ था, वो इतना रास्ता सफर करते करते बेजिलर आर्टरी में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो वर्टिब्रल आर्टरी का इतना लंबा सफर होता है, इतना लंबा सफर में ये करता क्या है, ये एक्चुअली आपका सर्वाइकल जो हड्डी होते हैं, 6 नंबर 7 नंबर 5 4 3 2 1, ये जितने सारे सर्वाइकल वर्टिब्रा है सबको न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। मतलब ये हड्डी का मेन सोर्स होता है ये वर्टिब्रल आर्टरी। साथ में इधर में जितने सारे मसल आता है, ठीक है, सर्वाइकल ग्रुप ऑफ मसल, आपका सर्वाइकल स्प्लेनियस कैपिटिस, स्प्लेनियस लॉन्गस, फिर आपका रोटेटर मल्टीफिडस, फिर रेक्टस कैपिटिस मतलब रेक्टस कैपिटिस लैटरलिस, लैटरलिस मीडियलिस, ठीक है। जितने सारे मसल आता है आपका सबऑक्सीपिटलिस, ये सबको थोड़ा छोटा ब्रांच देता है न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इतना ही होता है आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ऐसे ही बने रहो। तो फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लगे, तब तक के लिए बाय।